हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज़ीरो टू हीरो 24/7 बिगनिंग ऑफ विनिंग में। फ्रेंड्स, आज के अपने इस वीडियो में हम लोग सुपरलेटिव्स ऑफ इंडिया का पार्ट 2 देखेंगे। फ्रेंड्स, इसके पहले हम लोग इस वीडियो का पार्ट 1 देख चुके हैं, जहां पर हमने उससे रिलेटेड सारे फैक्ट्स देखा था। आज हम लोग इसका पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो सबसे फर्स्ट है, सबसे विशाल स्टेडियम, जो सबसे बड़ा स्टेडियम है पूरे वर्ल्ड का, इवन इंडिया का भी, वो है मोटेरा स्टेडियम। और फ्रेंड्स, ये वही स्टेडियम है जिसका अभी 2-3 महीने पहले इनॉग्रेशन किया गया था, जिसमें यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इनवाइटेड थे और नमस्ते ट्रंप का आयोजन भी किया गया था यहाँ पर, नमस्ते ट्रंप का। और ये स्टेडियम कहाँ है? गुजरात में है, गुजरात के अहमदाबाद में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य। तो फ्रेंड, जो सबसे लंबा कोस्टल एरिया वाला राज्य है वो है गुजरात। पूरे इंडिया में जो सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है वो है गुजरात। तो चलिए इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जो टोटल लेंथ है कोस्ट लाइन का इंडिया में, वो है 7516.6 किलोमीटर, 7516.6 किलोमीटर ये टोटल लेंथ है इंडिया में कोस्ट लाइन का। जिसमें से फ्रेंड्स कुछ मेन लैंड होते हैं और कुछ जो होते हैं वो क्या होते हैं, आइलैंड होते हैं। आइलैंड टाइप, जैसे कि अंडमान निकोबार हो गया और फिर लक्षद्वीप हो गया, तो ये आइलैंड की कैटेगरी में आएंगे। और मेनलैंड हो गया जैसे गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये सारे मेनलैंड। तो मेनलैंड कोस्ट लाइन का जो लेंथ है वो है 5422.66 किलोमीटर। और जो आइलैंड है वो कितना है, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 2094 किलोमीटर। तो जो गुजरात है, जो तट रेखा वाला सबसे लंबा, वो मेन लैंड के आएगा, मेन लैंड में। और वो कितना कितना हो जाएगा, 5422.6, ये टोटल मेन लैंड का है। तो गुजरात का जो यहाँ पर तट रेखा जो लेंथ है उसका है 1214.7 किलोमीटर। ठीक है। और अगर पूछे कि जो सबसे लंबी तट रेखा वाला टोटल यूनियन टेरिटरी और साथ में हमारा स्टेट मिला करके पूछा जाए, तो हो जाएगा हमारा अंडमान निकोबार। और ये किस कैटेगरी में आएगा, हमारा आइलैंड की कैटेगरी में आएगा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील। तो फ्रेंड, जो सबसे बड़ी खारे पानी की झील है इंडिया में वो है चिल्का लेक। और ये चिल्का लेक है कहाँ? ये है उड़ीसा में। फ्रेंड्स, इसी को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं ब्रैकिस वाटर। ठीक है, ब्रैकिस वाटर, लार्जेस्ट ब्रैकिस वाटर इन इंडिया कौन है? चिल्का लेक है। और ये कहाँ है? उड़ीसा में है। और ये पूरे वर्ल्ड में सेकेंड भी है। ठीक है। और ये जो चिल्का लेक है, इसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में डाला हुआ है। और ये जो यूनेस्को है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस में है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस में है। और इसके जो हेड हैं यूनेस्को के, वो हैं ऑद्रे अजूले। ठीक है, ऑद्रे अजूले। नेक्स्ट है हमारा मीठे पानी की सबसे बड़ी झील। तो फ्रेंड्स, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है? जो सबसे बड़ी झील है इंडिया की वो है वुलर झील। और यही है मीठे पानी की सबसे बड़ी झील भी, जो कि कहाँ है? जम्मू कश्मीर। और ये कौन से रिवर पे है? झेलम। ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ स्टैटिक जीके वाले वीडियो में, जिसमें बताया गया था कि सबसे इंडिया में सबसे बड़ा, सबसे पहला, ये सारी चीज़ों जिसमें हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट है हमारा दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी। तो दक्षिण भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो है गोदावरी। ठीक है फ्रेंड्स, तो गोदावरी को हम लोग दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कहते हैं। और साथ ही साथ इसको हम वृद्ध गंगा भी कहते हैं, वृद्ध गंगा भी कहते हैं। और फ्रेंड्स, ये इंडिया की सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर भी है। और फर्स्ट लॉन्गेस्ट रिवर कौन है? गंगा। तो फ्रेंड्स, गोदावरी के बारे में और कुछ जान लेते हैं। इसका सोर्स कहाँ है, मतलब ये कहाँ से निकलता है? तो ये त्र्यंबकेश्वर से निकलता है, त्र्यंबकेश्वर से निकलता है। और त्र्यंबकेश्वर कहाँ है? महाराष्ट्र में है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है हमारा सबसे लंबा बांध।
तो जो सबसे लंबा बांध है, डैम है, वो है हीराकुंड बांध। ठीक है फ्रेंड्स, और ये हीराकुंड बांध कहाँ है? उड़ीसा में है। और कौन सी नदी पर है ये हीराकुंड बांध? ये महानदी पे है। ठीक है, और ये जो महानदी निकलती है वो उड़ीसा से नहीं निकलती है, ये छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले से निकलती है। और उसमें भी धमतरी जिले से कहाँ से? सिहावा पर्वत है धमतरी में, वहाँ से निकलती है। तो ये था पूरा हीराकुंड के बांध के बारे में। नेक्स्ट है हमारा भारत की सबसे लंबी सहायक नदी। तो फ्रेंड, जो सबसे लंबी सहायक नदी है भारत की वो है यमुना नदी। और ये यमुना नदी निकलती कहाँ से है? ये यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। यमुनोत्री ग्लेशियर है कहाँ? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में कहाँ? बंदरपूछ। ठीक है, तो ये था सबसे लंबी सहायक नदी। और किसकी ये सहायक नदी है? गंगा की। नेक्स्ट है भारत का सर्वोच्च शौर्य सम्मान। तो फ्रेंड, जो सबसे सर्वोच्च शौर्य सम्मान है वो कौन सा है? परमवीर चक्र। परमवीर चक्र किस में दिया जाता है? मिलिट्री में दिया जाता है। और ये इस्टेब्लिश कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को 50 से ये दिया जाने लगा है। ठीक है, भारत का सर्वोच्च शौर्य सम्मान। नेक्स्ट है हमारा भारत का सर्वोच्च सम्मान। तो फ्रेंड्स, ये जो सर्वोच्च सम्मान है ये सिविलियन अवार्ड है। तो अगर सिविलियन अवार्ड में देखें तो कौन है? भारत रत्न। और ये दिया कब से जाने लगा है? 1954 से इसको दिया जाने लगा है। और सबसे पहले ये 3 लोगों को दिया गया था। कौन थे 3 लोग? सर्वपल्ली राधाकृष्ण, सी राजगोपालाचारी और सीवी रमन। तो अगर पूछा जाए सबसे पहले किस साइंटिस्ट को दिया गया ये अवार्ड, तो साइंटिस्ट में कौन आएंगे? सीवी रमन आएंगे। और फ्रेंड्स, जो भारत रत्न अभी तक टोटल 48 लोगों को दिया जा चुका है। और 2019 में आखिरी बार 3 लोगों को दिया गया था। कौन थे? एक तो थे नानाजी देशमुख, दूसरे थे भूपेन हजारिका, और एक थे प्रणब मुखर्जी। और ये प्रणब मुखर्जी कौन थे? हमारे प्रेसिडेंट रह चुके हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट। और भूपेन हजारिका, आपने नाम सुना होगा, भूपेन हजारिका सेतु। ये कौन सा सेतु था? जो हमने डिस्कस किया था, ढोला सादिया असम और अरुणाचल प्रदेश को मिलाने वाला, लोहित रिवर पे है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सबसे बड़ा गुरुद्वारा। तो फ्रेंड, जो सबसे बड़ा गुरुद्वारा है वो कौन सा है? स्वर्ण मंदिर, गोल्डन टेम्पल। और ये है कहाँ? अमृतसर में। और फ्रेंड्स, इसी गोल्डन टेम्पल को हरमंदिर साहिब टेम्पल भी बोलते हैं। हरमंदिर साहिब टेम्पल भी बोलते हैं। किसको? अमृतसर वाले स्वर्ण टेम्पल को या फिर गोल्डन टेम्पल को। और फ्रेंड्स, यही जो टेम्पल है वो इंडिया में इसको नेशनल सिख टेम्पल भी बोलते हैं। नेशनल सिख टेम्पल भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। जो नेक्स्ट है हमारा सबसे बड़ा गिरजाघर। तो फ्रेंड, जो सबसे बड़ा चर्च है इंडिया में वो है गोवा में। और गोवा में नाम क्या है उस चर्च का? वो है सेंट कैथेड्रल। ठीक है, सेंट कैथेड्रल। और ये कहाँ है? गोवा में है। नेक्स्ट है सबसे ऊंचा टीवी टावर। तो फ्रेंड, जो सबसे ऊंचा टीवी टावर है वो है पीतमपुरा, नई दिल्ली में। ठीक है फ्रेंड्स, और नई दिल्ली क्या है? एक यूनियन टेरिटरी है। और ये यूनियन टेरिटरी कैसा है? जहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली होता है। लेजिस्लेटिव असेंबली जहाँ होता है वहाँ कौन होते हैं? सीएम भी होते हैं। तो ऐसे कितने यूनियन टेरिटरी हैं जहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली है? एक तो हो गया हमारा न्यू दिल्ली, एक कौन हो गया? पौंडीचेरी, और एक अभी रिसेंटली जो बना है वो कौन सा है? जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट है सबसे लंबी तट रेखा वाला दक्षिण भारत का राज्य। तो फ्रेंड, जो सबसे लंबी तट रेखा वाला दक्षिण भारत का राज्य है वो है आंध्र प्रदेश। इसके पहले हम लोग देखे थे सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य भारत का। तो पूरे भारत की बात करें तो वो कौन सा हो जाएगा? गुजरात। और अगर साउथ इंडिया की बात करें तो कौन सा हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। और फ्रेंड्स, यही आंध्र प्रदेश पूरे इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट कोस्टल एरिया भी कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है सबसे लंबा समुद्र तट। तो जो सबसे लंबा समुद्र तट है वो कौन सा है? मरीना बीच। और ये सब जानते हैं कहाँ है मरीना बीच? ये कहाँ है? चेन्नई। चेन्नई तमिलनाडु में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी। तो जो सबसे ज़्यादा मार्ग बदलती है वो कौन सी नदी है? कोसी नदी। और ये नदी कहाँ से आती है? नेपाल से आती है। फ्रेंड्स, ये सबसे ज़्यादा मार्ग बदलती है, इसी कारण से बिहार में
हर साल बरसात के मौसम में क्या आती है, फ्लड आ जाता है, बाढ़ आ जाती है इसी नदी के कारण, और इसी को बिहार का शोक भी बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बिहार की शोक कौन सी नदी को बोलते हैं, कोसी नदी को बोलते हैं। बंगाल का शोक किसको बोलते हैं, वेस्ट बंगाल, बंगाल का शोक किसको बोलते हैं, कौन सी नदी को, वो है दामोदर नदी। ठीक है, दामोदर रिवर को बोलते हैं बंगाल का शोक, और बिहार का शोक किसको बोलते हैं, कोसी नदी, और यही सबसे ज़्यादा मार्ग बदलने वाली नदी है। नेक्स्ट है सबसे बड़ी कृत्रिम झील। तो जो फ्रेंड सबसे बड़ी आर्टिफिशियल झील है, लेक है, वो है गोविंद बल्लभ पंत सागर। ठीक है, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, और इसको हम लोग रिहंद डैम भी बोलते हैं, रिहंद डैम भी बोलते हैं गोविंद बल्लभ पंत सागर को। और फ्रेंड्स ये है कहाँ, ये है उत्तर प्रदेश में, सोनभद्र एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर पिपरी नामक जगह पर ये है गोविंद बल्लभ पंत सागर। और ये जो गोविंद बल्लभ पंत सागर को रिहंद डैम बोलते हैं, ये रिहंद रिवर पे है, और रिहंद रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है, सोन रिवर की। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सबसे गहरी नदी घाटी। तो जो सबसे गहरी नदी घाटी है वो कौन सी है, भागीरथी और अलकनंदा। नेक्स्ट है डेल्टा ना बनाने वाली सबसे बड़ी नदी। तो फ्रेंड्स जो डेल्टा नहीं बनाती है वो कौन सी नदी है, ये है नर्मदा और ताप्ती। फ्रेंड्स ये जो दो ऐसी नदी है जो ईस्ट से वेस्ट की ओर बहती है, और बाकी सारी नदी जो है वो कहाँ से कहाँ जाती हैं, वेस्ट से ईस्ट की ओर, और ये कहाँ गिरती है, अरब सागर में गिरती है। नर्मदा और ताप्ती नदी जो है वो अरब सागर में गिरती है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर भी बोलते हैं। तो जो नर्मदा है, ये नर्मदा निकलती कहाँ से है, तो जो नर्मदा नदी है वो अमरकंटक से निकलती है, अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक में कहाँ, नर्मदा कुंड है, अमरकंटक में एक नर्मदा कुंड है, वहाँ से निकलती है। और फ्रेंड्स कभी कभी पूछ दिया जाता है जो अमरकंटक है वो कौन सी दो पहाड़ियों के बीच से निकलती है, बीच से रास्ता बनाकर निकलती है, तो वो दो है, एक सतपुड़ा है, सतपुड़ा रेंज, और एक विंध्या। ठीक है, ये दोनों के बीच से निकलती है, इसी को हम लोग बोलते हैं रिफ्ट वैली भी बोलते हैं। ठीक है, ये जो नर्मदा हो गया कहाँ से निकलती है, अमरकंटक से निकलती है, अमरकंटक, और अमरकंटक कहाँ है, छत्तीसगढ़ में है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल। तो फ्रेंड जो सबसे अधिक ऊंचाई पर युद्ध स्थल है वो है सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पर है फ्रेंड्स, अभी ये किस हिस्से में आ गया है, अभी ये लद्दाख वाले हिस्से में आ गया है। और ये सियाचिन ग्लेशियर दो, एक पीओके है, पीओके, और एक चाइना, चाइना की जो टेरिटरी है जिसे पाकिस्तान ने गिफ्ट किया था, इंडिया का है एक्चुअल में ये मैप में। तो इन दोनों के बीच में है ये सियाचिन ग्लेशियर, और ये पूरे वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट है, जहाँ पर जिसको हम लोग युद्ध स्थल बोलते हैं। ठीक है, तो कौन सा है ये, सियाचिन ग्लेशियर। सबसे बड़ा नदी द्वीप, तो फ्रेंड जो सबसे बड़ा नदी द्वीप है वो है माजुली, माजुली द्वीप है, और ये कहाँ है, आसाम में है। और कौन सी रिवर पे है, ये ब्रह्मपुत्र नदी पे है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र रिवर पे, और ये इंडिया ही नहीं पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, मतलब कि रिवर आइलैंड है। ठीक है, रिवर आइलैंड है सबसे बड़ा, कौन सा, माजुली द्वीप। नेक्स्ट है हमारा सबसे बड़ा तारामंडल। तो जो सबसे बड़ा तारामंडल है ये है बिरला प्लानिटोरियम कोलकाता। फ्रेंड्स ये कोलकाता में है बिरला प्लानिटोरियम, और यहाँ पर पूरे तारामंडल के बारे में मूवी दिखाई जाती है, बताया जाता है कि कैसा है हमारा तारामंडल, सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये कहाँ है, कोलकाता में है। सबसे ऊंचा हवाई पतन, तो फ्रेंड जो सबसे ऊंचा हवाई पतन है वो कहाँ है, लेह। और लेह कहाँ है, ये लद्दाख में। और लद्दाख क्या है फ्रेंड्स, ये यूनियन टेरिटरी है हमारे भारत का, और ये किससे अलग हुआ है, जम्मू एंड कश्मीर से। नेक्स्ट है हमारा सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल। तो कौन सा ऐसा स्टेट है जिसका एरिया सबसे बड़ा है, वो कौन है, राजस्थान। ठीक है, सबसे बड़ा एरिया कौन से स्टेट का है, राजस्थान का है। और सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ है, यूपी में है। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ है, यूपी में है। तो पॉपुलेशन वाइज यूपी बड़ा है और एरिया वाइज राजस्थान बड़ा है। सबसे बड़ा जिला,
तो क्षेत्रफल एरिया के अकॉर्डिंग अगर सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट देखा जाए तो कौन है? कच्छ। और कच्छ कहाँ है? गुजरात में है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सबसे तेज चलने वाली ट्रेन। तो जो सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है वो है गतिमान एक्सप्रेस। ठीक है, सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन है? गतिमान एक्सप्रेस। और लास्ट है हमारा सबसे ऊंची मूर्ति। तो फ्रेंड्स ये इंडिया ही नहीं पूरे वर्ल्ड की सबसे ऊंची मूर्ति है, स्टैचू है, और इसको क्या बोलते हैं? स्टैचू ऑफ यूनिटी, गुजरात में है। स्टैचू ऑफ यूनिटी किन के लिए बनाया गया था, किन के सम्मान में? ये था सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि हमारे इंडिया के सबसे पहले वाइस प्राइम मिनिस्टर भी थे और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी थे, और साथ ही साथ ये पहले गृह मंत्री भी थे। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किन के लिए बनाया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और फ्रेंड जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाया गया था, इसका जो हाइट है वो है 182 मीटर। 182 मीटर, अगर फिट में देखें तो 597 फिट है इसकी हाइट। और ये गुजरात में नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया था, नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया था। और फ्रेंड्स पूछा जाता है इसके डिज़ाइनर कौन है? तो इसके जो डिज़ाइनर थे उनको पद्म भूषण पुरस्कार भी दिया गया है, और वो हैं, मतलब इस बनाने के लिए पद्म भूषण नहीं दिया गया, पहले से इनको पद्म भूषण दिया जा चुका है। वो हैं राम वनजी सुतार। राम वनजी सुतार ये कौन है जो डिज़ाइन इसको किया, स्टैचू ऑफ यूनिटी? और इसका कंस्ट्रक्शन किसने किया? वो किया कौन सी कंपनी? लार्सन एंड टुर्बो। लार्सन एंड टुर्बो ने इसका क्या किया? कंस्ट्रक्शन किया। तो फ्रेंड्स ये था पूरा इंडिया में जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सुपरलेटिव्स। ठीक है, सबसे ऊंचा, सबसे हाईएस्ट, सबसे बिगर, सबसे लार्जेस्ट, ये सारी चीज़ें। तो आज का वीडियो यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और स्टैटिक जीके देखेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं, और अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।